किसान सबसे पीड़ित है और किसान से ही जुड़ा हुआ मध्यम वर्ग है। तो किसानों को क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होगी, उसके लिए सही होगा। किसान नीति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो इतने दिन से वायदा था प्रधानमंत्री का, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर कोई आर्थिक पैकेज लाएंगे। इसी तरीके से बेरोजगार नौजवान का सब्र का बांध टूट रहा है। उसके रोजगार के लिए, उसी से जुड़ा हुआ लघु उद्योग मध्यम के लिए कुछ होगा। और मध्यम श्रेणी के लोग जो हैं, मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, इन पे सबसे ज्यादा महंगाई की मार है। तो इनकम टैक्स स्लैब में इनको छूट मिले। इसके अलावा पूंजी निवेश सिर्फ चंद मुट्ठी भर मोदी जी के दोस्तों के लिए ना हो। ये लघु और मध्यम उद्योग जो चलाने की क्षमता है या छोटे उद्योगपति हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो। वरना तो यहाँ पर सिर्फ अपने और अपने मित्रों के लिए पूरे उद्योग को खत्म किया जा रहा है, उस पर कोई राहत हो। इकोनॉमिक सर्वे का टेबल किया गया है, उसको किस तरह देखते हैं? इकोनॉमिक सर्वे देख के तो नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी तस्वीर देश की बनने वाली है, पर मोदी जी के भाषणों में बनती है। ये हिंदुस्तान खूबसूरत दिखता है, हिंदुस्तान संपन्न दिखता है, प्रगतिशील दिखता है सिर्फ मोदी जी के भाषणों में। इसके अलावा वास्तविक जमीनी धरातल पे आम आदमी की समस्याएं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। पहले से ज्यादा परेशानियां झेल रहा है, पहले से ज्यादा संभावनाएं कम हो रही हैं। और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो एक अच्छी तस्वीर हमें नहीं दिखा रही, खास करके जो रिपोर्ट्स आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल स्टे लगाया है, इंटरिम स्टे, जो नेम प्लेट कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर। मेरे लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि मैंने ही ये मुद्दा उठाया था, मेरे साथियों ने भी उठाया था कि ये संविधान के विरुद्ध। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म के आधार पर विभाजित करना है, जात के, यानी कोई जाटो समुदाय से हो, कोई वाल्मीकि समुदाय से हो, वो लगाए तो कोई खाने ही ना जाए उसके यहाँ। पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनमें बहुत से लोगों को वो इसका प्रभाव पड़े। तो रोजगार आप दे तो नहीं रहे, जो रोजगार चल रहे हैं वो भी छीन रहे हैं आप। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। और कल जानबूझकर क्यों नहीं गई उत्तर प्रदेश सरकार? उसे तो मालूम था, नोटिस तो दी गई थी उसे, या उत्तराखंड सरकार। तो ये जानबूझकर जानते थे कि वो गलत कदम उठा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की डांट मिलेगी। आज फ्लोर इंडिया अलायंस की फ्लोर लीडर्स की बैठक है, क्या रणनीति रहेगी? निस्संदेह हम लोग बैठेंगे, इंडिया गठबंधन तय करेगा कि इस सत्र में हमारी रणनीति क्या हो। और इस रणनीति को तय करने के लिए हम आज शाम को 6 बजे अपने नेता विरोधी दल के आवास पर मिल रहा है।